यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी और उनके दिए हुए शाम में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए, मेरा निवेदन है कि दिल का कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे और मेरा निवेदन है कि हमारी दादी प्रार्थना में अगुवाई करें। तो आइए हम सब खुदावन के वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया कि हम पिता के वचन को जानें और उसके वचन में पढ़ें। क्योंकि उसके वचन को जानना और उसके वचन में चलना ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पिता ने हम सबको अपने ठहराए हुए समय पर बुलाया है, इकट्ठा किया है, ताकि हम सब अपने जीवन से पिता को आदर और महिमा मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पिता को भाता है और यह अवश्य है कि हम अपने पिता के निकट प्रतिदिन पाए जाएं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पिता ने हमें यह अवसर दिया है तो आइए हम सब पिता के वचन को जाने, उसके वचन में बढ़ें और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करनी है। क्योंकि हम सब का जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करें। एक बार फिर पिता ने हम सबको यह अवसर दिया, तो आइए हम एक मन होकर पिता के वचन में बढ़ें, पिता के वचन से सीखें। आइए हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे गलातियों उसका 5वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी 25वीं आयत पढ़ेंगे हम। गलातियों 5:25। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी।
खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आप सब अपने स्थानों पर बैठ गए। कलाम कहता है, वचन कहता है, यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये अवश्य है कि ध्यान रहे कि तेरी चाल कैसी है, और खुदावन हर एक मनुष्य के चाल और चलन के अनुसार उसे फल देगा। और जब हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम शरीर की चीजों को पसंद करने लगते हैं और शरीर की अभिलाषाओं को और उसकी लालसाओं को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कलाम वचन हमें बताता है कि अगर तुम सच में मेरे पुत्र हो, अगर सच में तुम मेरे चुने गए पात्र हो, तो ये अवश्य है कि तुम इस पृथ्वी पर मेरी इच्छा को पूरा करोगे। लेकिन जब हम इस पृथ्वी पर अपने पिता, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी नहीं करते, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन में अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। इसके विषय में पिता ने लिखा है, गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं। सबसे पहले हम अपने आप को झांकें, अपने आप को जांचें। अगर हम सच में आत्मा के अनुसार जीवित हैं, अगर हम आत्मा में जीवित हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो जरूर से जरूर पवित्र वचन को सुनने के लिए हमें एक संगति, एक इकट्ठा होना और प्रतिक्षण और प्रतिदिन एक मन्ने को बटोरना होगा। अगर आप देखें तो पाएंगे कि खुदावन यीशु मसीह के शिष्य उसके साथ प्रतिदिन चलते थे। आमीन। वो उसके साथ प्रतिदिन क्यों चलते थे? क्योंकि वे एक आत्मा के खिंचाव में खिंचते जा रहे थे, और वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि वही आत्मा जो खुदा ने हमारे और आपके लिए उद्धार के लिए रखा है, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा वो खींच रहे थे, और वे पवित्र आत्मा के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखने पा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन में लिखा है गलातियों 5:25 में, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। क्योंकि जब तक हम आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कहना कि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं व्यर्थ हो जाएगा। और आत्मा के अनुसार चलने के लिए, आत्मा के अनुसार जीवित रहने के लिए हमें अपने जीवन में अपने जीवन की सारी चीजों को और अपने जीवन की इच्छाओं को अपने प्रभु के आगे रखना होगा। और जब हम अपने प्रभु के आगे अपनी सारी चीजों को रखते हैं, तो प्रभु हमें उनमें से सबसे उत्तम उत्तम चीजें, उत्तम उत्तम वस्तुएं देता है। आमीन। आज हम बहुत बटोरने की चाह में सब कुछ बटोर लेते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन पाते हैं बाद में हमने जितना भी बटोरा हमारे जीवन में उन सारी चीजों से घटी हुई। लेकिन जब हम पिता के निकट जाते हैं तो पिता हमें सिखाता है, हमें बताता है
कि तुम्हारे जीवन के लिए उत्तम क्या है। क्योंकि जब हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, आत्मा के अनुसार चलने भी लगते हैं, तो हमारे अंदर एक नई सृष्टि उत्पन्न होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर सच में हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं और आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, तो ये अवश्य है कि हमें हर एक क्षण अपने पिता के वचन को आदर और महिमा देना है, उसके वचन से सुनना है, उसके वचन से सीखना है। और कलाम बताता है, वचन बताता है, कैसे पहचानेंगे कि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं और आत्मा के अनुसार चलते हैं। कलाम में लिखा गलातियों 5 और उसकी 17वीं आयत, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा, शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में है, इसलिए कि तुम जो कुछ करना चाहते हो वो ना करने पाओ। आज बहुत तेरे लोग ये जानने पर भी कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, यीशु मसीह ही पवित्र खुदा है, यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, इसको जानने के बावजूद वे शरीर की अभिलाषाओं में फंसकर अपने पिता का इनकार करते हैं। जबकि कलाम में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। कितने ही लोग चाहते हैं कि हम ज्योति की संतान बने, कितने ही लोग चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर अपने पिता के वचन को आदर और महिमा दें, कितने लोग चाहते हैं कि हम अपने जीवन भर अपने पिता की इच्छा को पूरा करें, लेकिन इसके बावजूद लोग पिता की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते और उसके वचन में स्थिर नहीं रह पाते। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसा तुम करना चाहो वो ना करने पाओ। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है, वचन हमें एक मार्ग दिखाता है, वचन हमें अपनी बहुत सी विषय के बारे में समझाता है। लेकिन जब हम उन सारी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारा ये शरीर उन वचनों को जिनको हमने ग्रहण किया है हमारे जीवन से दूर करता है, और हम बहुत आयत से अपने पिता के अनुसार ना चल के अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलने लगते हैं। और इस तरह से जो कुछ हम सोचते हैं, चाहते हैं, वो तो हम नहीं करते, परंतु जो हमने नहीं सोचा, नहीं चाहा, वो हम कर बैठते हैं। लेकिन जब हम आत्मा के अनुसार उत्पन्न होते हैं और जीवित होते हैं तो ये अवश्य है कि हम आत्मा के अनुसार चलें भी। आप देखते हैं कुछ मसीही लोग होते हैं, आप देखते हैं कि जो खुदा के जन होते हैं, उनके जीवन में चाहे परिस्थिति अच्छी हो चाहे परिस्थिति खराब हो, वे सदैव अपने पिता खुदावन यीशु मसीह पर भरोसा रखते और उसकी ओर दृष्टि करके उसको ताकते और उसके वचन को पूरा करने के लिए सदा तत्पर रहती है। क्यों? क्योंकि वे आत्मा के द्वारा जीवित और आत्मा के अनुसार चलते भी हैं। बड़ी बात यह नहीं है कि हम वचन को पढ़ें और या हम स्तुति और महिमा के गीत गाएं। बड़ी बात तो ये है कि क्या जो कुछ तुम सुनते और पढ़ते हो
उसके अनुसार चलने में चौकसी भी करते हो कि नहीं? क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हम ज्योति की संतान हैं, तो हमारे कार्य भी ज्योति के होने चाहिए। अर्थात हम कहें कि हम ज्योति की संतान हैं, लेकिन हमारे कार्य अंधकार के हों, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा इस पृथ्वी पर चलना व्यर्थ है। इसलिए अवश्य है कि अगर हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें भी। और आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं, तो सबसे पहले हमें कौन रोकता है? हमारा खुद का शरीर। कौन रोकता है? हमारा खुद का शरीर। अब हमारा ये शरीर हमें कैसे रोकता है? हमारा ये शरीर बहुत ज्यादा धूर्त है, इसमें बहुत सी चालाकियां और बुराइयां और वो स्वभाव जो उस फल को खाने पर मिलता है, और धूर्त पने की आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहती है। लेकिन जब आत्मा बल से उतरता है, तो हमारे शरीर की अभिलाषाओं को और उसकी इच्छाओं को मारता है, और आत्मा शरीर को वश में लाता है। आमीन। और जब हम आत्मिक रीति से प्रभु के वचन में बढ़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारा शरीर हमारे वश में आने लगा है। और फिर थोड़े दिनों में हम देखते हैं कि हम पिता के वचन में जाने और संगति करने और सुनने में सदा तत्पर रहते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। जब तक आप आत्मा के अनुसार नहीं चल पाएंगे, जब तक आप अपने शरीर को आत्मा में, पिता की आत्मा में वश में ना लाएं। लोगों ने अपने शरीर को अपने जीवन में जो आत्मा पिता ने रखी थी, उससे बढ़कर प्रेम किया। और इसका सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि उन्होंने अपने शरीर को प्रेम किया और पिता की आत्मा का इनकार किया। इस कारण उनके उसी शरीर में जिसको उन्होंने प्रेम किया, असाध्य रोग आए। इस कारण उनके उसी शरीर में जिसको उन्होंने प्रेम किया, बहुत सी पीड़ाएं आईं। इस कारण उनके उसी शरीर में जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा पिता की आत्मा से भी बढ़कर प्रेम किया, उनके शरीर में अंधकार बना रहा। लेकिन जब हम अपने शरीर को पिता की आत्मा में एक करते हैं और हम अपने जीवन में खुदा की आत्मा के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन में एक चौकसी करते हैं और अपने मन को फेरते हैं, तो कलाम में लिखा है गलातियों 5 और उसकी 16वीं आयत में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा इसी रीति से पूरी ना करोगे। अब शरीर के काम पूरे नहीं करोगे तुम। क्यों नहीं काम पूरे करोगे? क्योंकि तुम आत्मा के अनुसार चल रहे हो। आज लोग शरीर के काम, पृथ्वी के काम, शरीर की चीजों में, उसकी लालसाओं में, पृथ्वी के कामों पे मन लगा लगा के काम करते हैं, परंतु पिता की आत्मा को तुच्छ जानते हैं। लेकिन जब हम पिता की आत्मा में बढ़ते हैं, तो पिता की आत्मा हमारे शरीर के कामों को, अर्थात शरीर की अभिलाषाओं को मारता है। और फिर हम जब आत्मा के अनुसार चलकर इस संसार में बढ़ते हैं, तो हम इस संसार में जितने कामों पर हाथ लगाते हैं, वे सारे काम 100 गुना आशीष का कारण बनते। आप समझे? वे सारे काम 100 गुना आशीष का कारण क्यों बने? क्योंकि हम अपने पिता की संतान हैं, और पिता ने कहा तुम जहां जहां जाओगे
वो जगह आशीष का कारण बनेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम आत्मा के अनुसार चलें, क्योंकि जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो किसी भी रीति से शरीर की अभिलाषाओं को ना मानेंगे। कलाम में लिखा है 16वीं आयत में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आमीन। जब हमारे जीवन से शरीर के काम, शरीर की चीजें पूरी होती हैं तो हम अपने पिता को आदर और महिमा नहीं दे पाते। लेकिन जब हमारे जीवन से शरीर की अभिलाषाएं पूरी ना होकर आत्मा के अनुसार चलने में और आत्मा की बातों को मानने में हम मन लगाते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता को आदर और महिमा मिलता है। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पिता की ओर से वो सामर्थ्य मिलती है जिसके द्वारा हम इस पृथ्वी पर फलवंत होते हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं कि कितनी बार ये शरीर टूटता है, ये शरीर दर्द होता है। इस शरीर में कभी सर में दर्द होने लगता है, कभी पैर में दर्द होने लगता है, कभी इस शरीर में बहुत सी नींद आने लगती है, कभी ये शरीर पूरी रीति से थक जाता है, कभी ये शरीर पूरी रीति से टूट जाता है, कभी ये शरीर कहता है अब मुझे आराम की आवश्यकता है, कभी ये शरीर कहता है नहीं अब मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कभी आप अपने शरीर को मारते कूटते पिता की आत्मा में ले जाके खड़ा करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने जीवन से खुदा की आत्मा के अनुसार चलने के लिए तत्पर रहते हैं। आज इन्हीं कामों के कारण बहुत से तेरों ने खुदा के पवित्र वचन को सुनना, उसके भवन में आना, उसके भवन में बैठना छोड़ दिया। क्योंकि वे शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते करते उन्होंने अपने पिता की आत्मा को, पिता के पवित्र वचन को छोड़ दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बताऊं कि जब भी वचन में जाने का या वचन को सुनने का समय आता है तो सबसे पहले हमारा शरीर हमें रोकता है। और जितनों ने इन बातों को समझ लिया कि हमारा शरीर हमें पवित्र वचन के निकट जाने से रोकता है या हमें वचन को सुनने से रोकता है, वह अपने शरीर को अपने खुदा की आत्मा में जब मारते कूटते हैं तो शरीर वश में आ जाता है। हमेशा याद रखिए, जब आप शरीर को वश में करना जानते हैं आत्मा के अनुसार, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप पाप को अपने जीवन से पिता की आत्मा में दूर करना भी जानने लगेंगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जीवन से वह बुराइयां, वह पाप जो सदा बना रहता था, दूर हो जाएंगे। आज लोगों ने अपने जीवन से पाप और अपने जीवन से विपत्तियों को तो दूर करना चाहा, परंतु अपने शरीर को प्रिय जाना। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि कोई विपत्ति, कोई अंधकार, कोई पाप मेरे ऊपर आए और मैं उस पाप, उस विपत्ति और उस अंधकार को अपने जीवन से दूर करूं, मैं सबसे पहले अपने शरीर को वश में लाऊं। क्योंकि जब मैं अपने शरीर को वश में ले आऊंगा तो मेरे जीवन से सारे पाप, वो अंधकार, वो विपत्ति, वो रोग खुदा की आत्मा के अनुसार, खुदा की सामर्थ्य के अनुसार जाता रहेगा। आज अवश्य है कि हम पिता की आत्मा में बढ़ें। आज अवश्य है कि हम पिता के कहे गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करें। और जितना ज्यादा हम पिता के वचन में चलेंगे, बढ़ेंगे, उतना ज्यादा हमारा भला होगा। देखिए कलाम में क्या लिखा, गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा यानी कि शरीर भी एक लालसा, शरीर भी एक ख्वाहिश, एक डिमांड करता है और दिन प्रतिदिन उसकी डिमांड, उसकी ख्वाहिश, उसकी लालसा बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम किसी भी रीति से अपने शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करते। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप खुदावन यीशु मसीह से प्यार करते हैं, अगर आप सच में खुदावन यीशु मसीह का भय मानते हैं, अगर आप अपने जीवन में सच में खुदावन यीशु मसीह को अपना पिता जानते हैं,
तो सबसे पहले अपने पिता को अपने इस शरीर पर पूरी रीति से विजय प्राप्त करने दो। और वो विजय तभी प्राप्त करेगा जब आप पूरी रीति से तैयार होंगे। आप जब तक द्वार नहीं खोलेंगे तब तक खुदावन यीशु मसीह आपके भीतर नहीं आएगा। इससे पहले कि खुदावन यीशु मसीह आपके भीतर आए और आप उसमें और वो आप में वास करे, आप उसके साथ और वो आपके साथ भोजन करे, आपको अपने शरीर को, अपनी उसकी लालसाओं को, उसकी अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाना होगा। आपको अपने शरीर की सारी अंधकार की शक्तियों को आत्मा, प्रभु की आत्मा के द्वारा वश में लाना होगा। आपको अपने खुदावन यीशु मसीह पे पूरी रीति से विश्वास करना होगा। आपको अपने खुदावन यीशु मसीह के शब्द के अनुसार चलने में चौकसी करनी होगी। आपको कान लगाकर वचन को सुनना होगा। आपको वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आज वह समय आ गया है कि बहुत तेज धूप रहती है और हर जना जब काम से लौटता है तो उस चिलचिलाती धूप से थक कर पूरी रीति से उसका शरीर जवाब दे देता है और वो बिछौने पे पड़कर सो जाता है। लेकिन जब हम उस शरीर को मारते कूटते पिता के निकट लाते हैं, जब हम उस शरीर की सारी चीजों को, उसकी अभिलाषाओं को, उसकी लालसाओं को पिता के सम्मुख लाते हैं, तो पिता का आत्मा उस शरीर पर जिसमें कोई भी बल नहीं रहा, बल देता है। पिता का आत्मा उस शरीर को सामर्थ्य से भरता है। पिता का आत्मा एक बार फिर से हमारे उस शरीर को जो पूरी रीति से थक गया है, चूर हो गया, एक बार फिर से स्थिर करके खड़ा करता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस शरीर की अभिलाषाएं, लालसाएं हर एक दिन बढ़ती हैं, प्रतिदिन बढ़ती हैं। आज तुम इस शरीर की सुनकर उसकी एक बात पूरी करोगे, कल वो शरीर 2 बात करेगा, परसों 3 बात करेगा और नरसों 40, 50, 60, 100 और इस तरह से उसकी लालसाएं इतनी हजारों तक पहुंच जाएंगी, इतनी लाखों तक पहुंच जाएंगी कि आप अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करते करते आपका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी भी उसकी लालसा पूरी नहीं होगी। लेकिन जिस समय आप पवित्र आत्मा अर्थात खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, खुदावन यीशु मसीह का आत्मा आपके शरीर की सारी लालसाओं को मारता है और आपके शरीर को पवित्र करके अपना मंदिर बनाता है। अब आपके शरीर से हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना, हमेशा एक दूसरे के लिए भलाई, हमेशा एक दूसरे के लिए उन्नति और हमेशा एक दूसरे के लिए निवेदन और दया और क्षमा और करुणा निकलेगी। लेकिन कब जब आप पिता की आत्मा के अनुसार चलने में चौकसी करेंगे। देखिए, आज लोग अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में जब जुटते हैं तो उनका घराना तबाह हो जाता है, उनका घराना नष्ट हो जाता है, लेकिन कभी भी उनकी लालसाएं पूरी नहीं होती। कलाम बताता, वचन बताता, बुद्धिमान कौन है? वो जिसने अपने प्राणों की रक्षा कर ले। और प्राणों की रक्षा मेरे प्यारे भाई बहनों किसी धन, किसी बल, किसी बुद्धि से नहीं होती। प्राणों की रक्षा यहोवा का भय मानने से होती है। आमीन। जिस दिन आप यहोवा का भय मानेंगे, जिस दिन आप उसके भय में, उसकी आत्मा में चलने में चौकसी करेंगे, जिस दिन आप अपने जीवन की, अपने शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर टांगेंगे, जिस दिन आप आत्मा से शरीर की क्रियाओं को, उसकी लालसाओं को मारेंगे, उस दिन आपको एक नया जीवन मिलेगा। और वो जीवन ऐसा होगा जो आपसे कोई छीनने ना पाएगा। इसीलिए कलाम में लिखा है, गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में
और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे कहने से कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का पुत्र हूँ नहीं भूलूंगा। मैं जब आत्मा के अनुसार चलने में चौकसी करूंगा और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में मन लगाऊंगा, तब मैं बहुत आयत से पिता में बढ़ूंगा। हम सबका एक उद्देश्य होना चाहिए। हम सबको पिता के वचन में स्थिर रहना चाहिए। हम सबको पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ना है। इस संसार में मेरे प्यारे भाई बहनों, चलते चलते हम ये देख रहे हैं कि संसार की सारी चीजें टलती जा रही हैं। आप मनुष्य की जान की, आप मनुष्य के प्राणों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पिता की दृष्टि में आज भी मनुष्य के प्राणों की उतनी ही वैल्यू है जितनी अदन की वाटिका में थी, जितनी उस समय थी कि उसने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे और मेरे लिए दिया। आज भी मेरे और आपके प्राणों के लिए वो अपने लहू को और अपने पुत्र को देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपनी जितनी भी समझ लगाएं, बुद्धि लगाएं, हम कभी भी पिता के प्रेम को नहीं जान पाएंगे। बस हम इतना करें कि अपने सारे कामों में अपने पिता को आदर और महिमा दें। हाँ, बस इतना करें कि हर एक बात में हम अपने खुदा को अपने जीवन में स्थान दें। हाँ, ये जरूरी है कि हम अपने शरीर की सारी अभिलाषाओं को खुदा की आत्मा से नाश करके खुदा की आत्मा के अनुसार चलने वाले बन सके। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बातें तभी हो सकती हैं जब हम वचन को सुनेंगे। ये बातें तभी हो सकती हैं जब हम संगति में बैठेंगे। ये बातें तभी हो सकती हैं जब जो कुछ हमने संगति में सुना उसको सुनकर ग्रहण किया। ये बातें तभी हो सकती हैं जब हम अपने जीवन को पिता के वचन में चलने और उसमें बने रहने के लिए अपने आप को चौकसी करें। और ये बातें तभी हो सकती हैं जब हमारे जीवन से पिता को आदर और महिमा मिले। हमें देखना है कि क्या हमारे जीवन से पिता को आदर और महिमा मिल रहा है। हमें देखना है क्या हम अपने शरीर की लालसाओं को पूरा कर रहे हैं या अपने जीवन से अपने पिता की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। और इसके लिए हमें किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं है कि सच में मैं यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहा हूं कि नहीं। इसके लिए हमें स्वयं अपने पिता के निकट जाना है, और हमारा पिता का आत्मा ही हमें बताएगा कि हम पिता के अनुसार चलने में चौकसी कर रहे हैं कि नहीं। और इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए ये नित्य दिन प्रतिदिन प्रार्थना जो आज हम और आप सुनते और बैठ के करते हैं जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक बात में हमारे और आपके जीवन से पिता को आदर और महिमा मिले। हम अपने शरीर को नहीं बल्कि पिता की इच्छाओं को और उसकी आत्मा के अनुसार करने में चौकसी करें। हमारे जीवन का संपूर्ण कर्तव्य यही होना चाहिए। हम चाहे जहां पर भी रहें, हमारे जीवन से, हमारे जीवनों से पिता को आदर और महिमा मिले। और जब तक हमारे पिता को हमारे जीवनों से आदर और महिमा नहीं मिलेगा, तब तक हमारा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन से पिता को आदर और महिमा तभी मिलेगा जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। और आत्मा जब हम बिछौने पे जाते हैं तो आत्मा हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाता और सिखाता है। और वो हमें क्या समझाता और सिखाता है? हमें ये समझाता सिखाता है कि हम हर समय अपने पिता से लिपटे रहें, हर समय उसके वचन को जानने में अपने मन को, अपने जीवन को लगाएं, और उसने जो कुछ कहा है उसके अनुसार करने में चौकसी करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम
चाहे जैसे भी हों, हर समय पिता को भाते हुए लगे और इस पृथ्वी पर अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करें। तो मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रेबेका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। उनका सर दर्द हो रहा है, रेबेका जी स्कूल जाने लगी हैं और खुदा इनको समझ बुद्धि दे कि ये अच्छे से बजाएं और गाड़ी से जाती हैं आती हैं। खुदा इनके आने जाने में रक्षा करे और खुदा इन्हें बहुत तायत से आशीषित करे। आइए रेबेका जी, आप प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। करंट मार रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने में हमसे कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन धन्यवाद हो खुदा सुंदर वचन के लिए मेरे खुदावन। हम इसे भूलने वाले नहीं कि समझने वाले बन सके खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। जितने भी लोग खुदा फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम देखते हैं खुदावन, इन सब पे अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, इनकी ज़रूरतों को पूरा करिए खुदावन। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और परीक्षा में डाल, परंतु बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा आपकी। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती पर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हमारी भाभी के यहाँ होगी, यानी कविता मैसी के यहाँ, भाई रोजवेल मैसी के यहाँ कल की प्रार्थना होगी शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।